हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है। राइट, देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। साइड्स हमको गिवन है। कंप्लीट क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा है, बुक से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बुक है क्लास 10। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। और हमें बताना है क्या हाइपोटेनियस हमको बताना है, और उससे पहले हमें बताना है कि हमारी जो साइड्स हैं क्या वो राइट एंगल की साइड्स हैं या फिर नहीं। राइट, किसकी? राइट एंगल की। राइट, तो देखिए सबसे मेन हमें क्या करते हैं हम यहाँ पर कि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है हमारा। भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हमारा कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मतलब जो छोटी छोटी जो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा क्या? लार्जर साइड का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हम जरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं 25। क्या ये 25? राइट, तो हमारा जो लार्जर साइड है ये हमारा 25, इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 625। कितना होता है? 625। अब निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन सी बची है हमारी भाई? 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसको भी निकालना है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है ना, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट, तो ये हमको मिल जाएगा कितना? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। समझते रहिएगा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 49, और ये हमको मिल जाएगा 600 बाई 24 इंटू 24 होता है कितना होता है? चलो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, नहीं मालूम तो ये 16 1 कैरी 8 1 9 8 4, तो ये हो जाएगा 6 7 576 हमारा जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 625 भी बनना चाहिए। 625 भी बनता है। तो ये हो गया हमारा कितना? 49, तो 5 2 6, हाँ 625 आएगा। राइट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हो गया हमारा 625। एक बार चेक कर लेते हैं। 576, अरे 576 आएगा भैया हमारा, ये मिस्टेक है हमारा 576। राइट, 576 थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई, कोई बात नहीं। 625 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड आता है, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो है हमारा ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइन देम विच ऑफ देम आर राइट एंगल। इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमारा ट्राइंगल होगा जो इन साइड्स के द्वारा बनेगा वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर होता क्या है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हम बोल रहे हैं कि भाई लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है। इसका मीनिंग क्या है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उल्टा बोल रहे हैं हम जो है। राइट, इसका मीनिंग क्या है? देयरफॉर साइड्स 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर and 25 centimeter are the sides of right angle triangle। यही हमें शो करना था। राइट, अब देखिए सेकंड पार्ट को हम इजीली सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे। आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। राइट, किस प्रकार से भाई? इसमें हमारे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है हमारे। तो एक और को करा दे रहे हैं जो हमारा ट्रायंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट, देखिए तो हमारा यहाँ पर लार्जेस्ट साइड कौन सा है? 8 सेंटीमीटर। राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, यहाँ पर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा 8 स्क्वायर मीन 64, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर two sides
ये हमको मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 45। इसका मीनिंग क्या है? ये तो इक्वल नहीं आ रहा। अब इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। देयरफॉर साइड्स 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। देयरफॉर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, राइट। इसके 2 पार्ट और बच्चे, उनको आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है हमारे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला, राइट। देखिए PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल, ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, किस पर है? QR पर, such that PM is perpendicular to QR, such that so that PQ square is equals to QM into MR हमें शो करना है, राइट। देखिए आप ध्यान से समझना, आपको स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे, देखिए समझना है ध्यान से। देखिए PQR क्या है हमारा? एक ट्रायंगल। सेम हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सेम किसकी तरह है? पाइथागोरस थ्योरम की तरह। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए आपने इसको प्रूव कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्या है? फर्स्ट पार्ट। देखिए कैसे है, अब हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? ट्रायंगल। हमने पाइथागोरस में इसी प्रकार माना था, लेकिन वहां पर हमने नाम दिया था क्या? ABC। लेकिन हम यहाँ पर क्या देंगे नाम? यहाँ पर हम देंगे PQ और ये R, राइट। समझ लेना, P को हमने भाई P पॉइंट क्यों लिया? ये क्योंकि हमने इसको माना है राइट एंगल ट्रायंगल, और इन्होंने बोला राइट एंगल एट पॉइंट P। राइट एंगल कहाँ पर है? एट पॉइंट P पर, राइट। अब देखिए, अब इसको समझ लेते हैं कि हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या? PM एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, M इज अ पॉइंट ऑन QR सच दैट PM जो है हमारा वो परपेंडिकुलर किस पर? QR पर, राइट। अब हमको शो करना है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। कैसे शो करेंगे? है कोई आइडिया आपके पास? कितना? QM इंटू MR हमको शो करना है। देखिए क्या? PQ का स्क्वायर। अब हमें इसको समझना पड़ेगा किस प्रकार हम शो करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा, PQ का स्क्वायर जो है QM इंटू MR है, ये QM इंटू MR, ओके, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं, पहले देखते हैं QM कहाँ आ रहा है? QM आ रहा है इस ट्रायंगल में, राइट, ठीक है। चलिए MR कहाँ आ रहा है? वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। अरे भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। PQ इसमें आ रहा है, QM तो इसमें आ रहा है, और MR आ रहा है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है कि हमारा यहाँ पर आएगा PM। अभी हमने बुक में देखा भाई यहाँ पर PM हो गया, PM स्क्वायर है, हमें शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR है, हाँ राइट, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। समझते रहे ना भाई? तो इसमें है कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले हमें समझना क्या है, हाइपोटेनियस कौन सा है भाई? जो हमारी लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइपोटेनियस होता क्या है भाई? जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इसका मीनिंग क्या है भाई? हमारा यहाँ पर QR क्या है? हमारा जो QR है, ध्यान से देखेंगे, QR जो है हमारा वो क्या है? हाइपोटेनियस। इसका मीनिंग क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा? QR का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, राइट। और सेम हमको अप्लाई करना है। देखिए इसका अभी हम थोड़ा सा और यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर
दो रिजल्ट और निकाल रहा हूँ यहाँ पर, राइट, दो रिजल्ट और निकाल रहे हैं यहाँ पर, इंपोर्टेंट रिजल्ट। देखिए ध्यान से देखेंगे, इधर इधर देखेंगे, बातें नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQM एंड PRM। देखिए अब हमारा ये तो 90 डिग्री का एंगल है, क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि PM इज परपेंडिकुलर टू QR। इसका मीनिंग क्या है, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए PQM के लिए PQM के लिए ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मतलब अब हम जाएंगे PQM में, तो PQM में क्या होगा, PQ का स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा QM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे PRM में, तो PRM में बाई पाइथागोरस थ्योरम से PR का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा MR का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू MR प्लस MP का स्क्वायर, राइट। मतलब लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो शेष तो जो दोनों साइड बची उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ, है ना। और हमें हाइपोटेनियस हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड, राइट। अब देखिए हमने ये दोनों रिजल्ट हमने निकाल लिए हैं, ये 1 है हमारा, ये 2 है, इसका हम यूज करेंगे। और ये हम गए बड़े वाले ट्रायंगल में। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, एक तो PQR, एक PQM और PRM में, तीनों में गए हम। बड़े वाले से ये निकाला और छोटे वालों से ये दोनों रिजल्ट निकाल लिए हमने, छोटे छोटे, राइट। अब देखिए QR हमको लेकर नहीं आना, QR नहीं लाना है हमको, तो हम QR को ब्रेक कर देंगे किस प्रकार, QM प्लस MR में। देखिए QR का मीनिंग क्या है, QM प्लस MR, राइट। तो QR को मैं लिखूंगा QM प्लस MR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस PR का होल स्क्वायर, राइट। ये सबसे मेन कंसेप्ट है हमारा। यहाँ पर हमें QR को, जो हमारा ये है QR, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा QM प्लस MR में। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया फिर कुछ नहीं है, यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, QM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर प्लस 2QM इंटू MR। और देखिए साथ साथ क्या करेंगे, PQ का वैल्यू कितना है, ये रहा, PR का वैल्यू कितना है, ये रहा, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे फिर से, तो हमें कितना मिल जाएगा, QM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस PR का वैल्यू कितना है, MR का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। देखिए हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल, इसको मैं इधर लेके, ध्यान से बेटा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का आएगा, और ये तुरंत इससे कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 2QM इंटू MR इज इक्वल टू 2PM का होल स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाई PM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, 2PM का स्क्वायर, और कितना हो गया, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। इजी क्वेश्चन है, कोई इतना कठिन नहीं है। अभी हमने स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दिया, इसको लिख दिया PQ, हम दूसरे आंसर कैसे आएगा, आंसर आता ही नहीं, समझ रहे। तो इस प्रकार हमें शो करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं, और फिगर भी इसका हमें गिवन है, राइट। ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। देखिए सबसे मेन क्या देखेंगे सभी बच्चे, ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular to BD। इसका मीनिंग क्या, हमारा जो AC है वो BD पर कैसा है, परपेंडिकुलर। सो दैट हमें शो करना AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, और सेकंड पार्ट है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, और थर्ड है हमारा AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेकंड वाले पार्ट को शो कर ले रहे हैं, और सेकंड वाले पार्ट की हेल्प से हम जो है फर्स्ट और थर्ड को हम शो करेंगे। देखिए जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम अभी शो किए हैं, बस ट्रायंगल हमारा अलग था, बाकी सब हमारा सेम है। देखिए कैसे शो किया था हमने, हमें यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको जरा देख लीजिए। एक तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही वाला है, एंगल ये हमारा राइट एंगल, राइट। तो हम तीनों ट्रायंगल में जाने वाली हैं, राइट। तो पहले जाएंगे हम प्रूफ, हम इसका सीखेंगे। देखिए भाई, पहले हम जाएंगे छोटे छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में हमारा ये वाला एंगल 90 का है, और ये 90 का, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है हमारा,
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। सी को हम ए सी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में हमारा कौन सा 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए डी। सेम हमारा हो जाएगा ए डी, तो इसको दे देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और पहले लिख सकते हैं आप सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में हमारा ए एंगल 90 का है, तो बी डी क्या हो जाएगा हमारा, बी डी हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इट मीन्स बी डी ए बी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, राइट। सेम अभी हमने जो जैसे किया है सेम उसी तरह से हम इसको शो करने वाले हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है ए बी डी, राइट। अब देखिए हम बी डी को क्या लिखेंगे, बी डी को हम लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी डी को क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे कितना मिल जाएगा हमको, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू सी डी। ए बी कितना हमारा फ्रॉम फर्स्ट से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और हमारा ए डी कितना है प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो हमारा देखिए बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और साथ साथ कैंसिल हो गया सी डी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 2 बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। अच्छा, इसको हम इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आता तो क्या करेंगे हम, केवल फर्स्ट पार्ट आता है, तो आपको क्या याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब वी सी इंटू सी डी, ए सी का स्क्वायर होगा बी सी इंटू सी डी, ये मैं याद रखना होगा, समझ रहे। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट को हमने प्रूव कर दिया, अब हमें शो करना कौन सा, फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले को शो करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले के लिए हम किससे जाएंगे, फर्स्ट वाले के लिए हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम फर्स्ट, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये कितना हमारा ए बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। और हम सेकंड वाले का यूज करेंगे, तो सेकंड में हमने क्या शो किया, ए सी स्क्वायर कितना है बी सी इंटू बी डी, तो ये हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी कितना हमारा वी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ से बी सी कौन आ गया, क्या कौन आ गया, यहाँ से बी सी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, तो बी सी प्लस बी डी, बी सी इंटू बी डी। एक मिनट कहीं मिस्टेक हुई क्या, ए सी स्क्वायर कितना बी सी इंटू सी डी, सॉरी बी सी इंटू सी डी है ये, बी सी इंटू सी डी। तो हमें चाहिए यहाँ पर सी डी, इसका मीनिंग क्या है, बी सी प्लस सी डी कितना हो गया हमारा, और ये हमारा हो जाएगा कितना वी सी इंटू सी डी, हमारा हो गया बी डी। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, ये हमारा पार्ट सेकेंड, राइट। और पार्ट 3 को देख लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, किसे जाएंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। देखिए इजी है दोनों पार्ट हमारे, और ए सी स्क्वायर का फिर से वैल्यू रख देंगे कितना है बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सी डी, यहाँ से सी डी कॉमन आ गया, तो कितना मिल जाएगा सी डी प्लस बी सी, और सी डी प्लस बी सी कितना हमारा, ये हमारा बी डी, सी डी इंटू बी डी, और ये तीनों पार्ट हमारे शो हो गए पार्ट 3, ये हमारा बी डी इंटू सी डी। अगर आप सेकंड पार्ट को पहले शो कर लेते हैं ना, और सेकंड पार्ट में क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो दोनों सेम है। अगर आप पहले सेकंड पार्ट को शो कर लेंगे तो थर्ड और जो हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है वो इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर मान लीजिए पेपर में आपका केवल फर्स्ट पार्ट आता है तो क्या करेंगे फिर आप, तो ये हमें माइंड में बनाए रखना होगा कि पहले हमको फर्स्ट पार्ट, मतलब हमें ये शो करना होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी,
ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो ये जो दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। अगर मान लीजिए ट्राइंगल हमको इस प्रकार मिल जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही मिल जाए, पी क्यू आर और ये एम है, यहाँ अभी जो हमने किया है पी क्यू आर, यहाँ मान लीजिए एम है, तो इसमें क्या होगा पी एम का स्क्वायर इक्वल होगा क्यू एम इंटू एम आर, जो कि अभी हमने शो किया है, अभी इससे पहले शो किया था ना, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको ध्यान रखना होगा, इस टाइप से हमें शो करना होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है इन्होंने, इफ एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल राइट एंगल एट सी प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें गिवन है आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट, इसका मीनिंग क्या है, जिसमें दो साइड हमारी इक्वल होती हैं, क्या होती है, दो साइड इक्वल है। अब देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया और इसमें क्या आइसोस्केल ट्रायंगल है हमारा, देखिए, और राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर, तो हमें इस प्रकार ड्रॉ करना होगा ABC, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब हमें गिवन है आइसोस्केल ट्रायंगल, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा BC बराबर C होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड होगी, ये तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, ये जो हमारी AC है वो किसी के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि AC तो सबसे बड़ी साइड होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल इसका मीनिंग क्या है कि हमें गिवन है AB बराबर AC, सिंस ABC is an isosceles triangle therefore इसका मीनिंग क्या है, BC बराबर AC। अब हम जाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में, है ना। तो राइट एंगल हमारा ये वाला है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा ये वाला हो गया, मतलब AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, राइट। अब हमें शो करना है 2AC का स्क्वायर, तो हम तो BC को AC पुट कर देंगे क्योंकि BC किसके इक्वल है, AC के, तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इसको भी हम क्या लिख लेंगे, AC का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ AC स्क्वायर, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर, इस प्रकार हमें शो करना होगा, राइट। इसी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।